आरोग्य जागृति। दोस्तों, आरोग्य जागृति में आज हम मिलेंगे ग्रेट पर्सनैलिटी डॉक्टर अफजल नूर खान जी से, जो एक फॉरेन रिटर्न कार्डियोलॉजिस्ट है। काफी सुलझे हुए व्यक्तिमत्व, जिनका विदेश और भारत में हार्ट अटैक जैसी बीमारी पर एक सटीक अनुमान है, जो बताते हैं कि हार्ट से जुड़े हुए पेशेंट्स विदेशों से ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। और खास बात यह है कि विदेशों में बुजुर्ग हार्ट अटैक के मरीज है, उसके विपरीत भारत में नौजवान हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। इसका कारण हमारे भारत का लाइफस्टाइल, यंग जनरेशन का नशे की और अट्रैक्शन। 10 से 15 साल के बच्चे तंबाकू, गुटखा, सिगार जैसे चीजों से एडिक्ट है। डॉक्टर अफजल नूर खान जी एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ साथ एक अच्छे काउंसलर भी है, जो पेशेंट को अच्छे से काउंसलिंग करके उन्हें इस बीमारी से और एडिक्शन से बाहर करते हैं। फिलहाल वे औरंगाबाद के इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सर्वे सर्वा है। हमारा सौभाग्य है डॉक्टर अफजल नूर खान जैसे महान व्यक्ति हमारे औरंगाबाद को मिले हैं। काफी लोगों का कहना था औरंगाबाद के इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जीवनदायी योजनाओं के अंतर्गत हार्ट सर्जरी होनी चाहिए, तो काफी मेहनत करके डॉक्टर अफजल नूर खान जी ने इन योजनाओं को इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लागू करवाया। डॉक्टर साहब बताते हैं कि विदेशों में हार्ट सर्जरी, बाईपास, एंजियोप्लास्टी काफी महंगी ट्रीटमेंट है। विदेशों के मुकाबले हमारे भारत में ये खर्चा काफी कम लगता है, इसलिए विदेशों से भी मरीज इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आते हैं और अपनी सर्जरी करके पैसे भी बचाते हैं। डॉक्टर अफजल नूर खान चाहते हैं कि शहर के अलावा विदेशी मरीजों की भी सेवा करेंगे और हमारे औरंगाबाद शहर का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अफजल नूर खान सर से। आरोग्य जागृति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो इसके जो सर्वे सर्वा है डॉक्टर अफजल नूर खान साहब, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, काफ़ी अनुभवी है। हम इस हॉस्पिटल के बारे में स्पेशली ये बताना चाह रहे हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी अंतर्गत यहाँ पे उपचार होता है, क्योंकि कार्डियक का खर्चा आम आदमी को परवड़ने जैसा नहीं रहता है। इसलिए अफजल नूर खान साहब ने ये तवज्जो देकर यह योजना इनके हॉस्पिटल में लाया है और काफ़ी बड़ी टीम है इनके पास। आप चलिए इन्हीं से जानेंगे क्या इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कौन सी सुविधा मिलती है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रशीक। और मैं समझता हूँ आपने तो सारा परिचय हमारा आपने ही दे दिया है, तो मेरे लिए बहुत कम बचा है कुछ बताने के लायक। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। भाई, मैंने एक ज़िंदगी का बड़ा अरसा हिंदुस्तान के बाहर गुजारा हूँ और किस तरह के ट्रीटमेंट्स प्रदेश में उनके नागरिकों को मिलते हैं, वो एक जज्बा लेकर मैं वापस इंडिया आया हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं उसी स्टैंडर्ड से और उसी हमदर्दी से अपने लोगों को, देशवासियों को मैं वो ट्रीटमेंट या वो उनसे व्यवहार करूं। और वही जज्बे से मैंने ये हॉस्पिटल को कायम किया हूं और ऊपर वाले का बड़ा एहसान है कि मैं इसमें कामयाब हुआ हूं। और आप आज देख रहे हैं कि इतने 7 मंजिला इमारत ऊपर वाले ने ये खड़ा की है और इसमें सारे मल्टी स्पेशलिटीज़ डिपार्टमेंट्स और फैसिलिटीज़ मौजूद है। ख़ास तौर से क्योंकि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी मेहनत और मेरा लगन इस फील्ड से है। और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में हार्ट डिजीज़ेस, ये अभी हिंदुस्तान को एक दुनिया की राजधानी माना जा रहा है, वर्ल्ड कैपिटल फॉर हार्ट डिजीज़ेस। तो इसमें यूँ देखा जा रहा है कि ख़ास तौर से यंग जनरेशन हम उसके शिकार हो रहे हैं। अब देखा जाए इसको वेस्टर्न वर्ल्ड से और हिंदुस्तान के पेशेंट से अगर हम उसको तुलना करेंगे तो यहाँ देखा जाता है कि यंग जनरेशन्स यहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर ओल्ड जनरेशन वहाँ पर इफ़ेक्ट होता है। और जो डिज़ीज़, हार्ट डिज़ीज़ या जो दिल की नालियाँ जो मुतासिर हो रहे हैं, उसकी बीमारी हमारे पास शदीद नमूने की हो रही है। मायने ये है कि अक्सर लोगों को बाईपास करने की नौबत आ रही है।
कि बहुत कम लोग होते हैं कि जिसकी एक ही जगह एक ही ब्लॉक है उसका, लेकिन यहाँ हमारे हिंदुस्तानी जो जेनेटिक्स है उसमें डिफ्यूज डिजीज़ है, मतलब पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे नालियाँ उसकी मुतासिर है कि सिर्फ एक एंजियोप्लास्टी से उसका काम होने वाला नहीं है, उसको मल्टी वेसल बाईपास ग्राफ्टिंग की उसकी ज़रूरत है और उसको बाईपास के लिए जाना है। तो बहरहाल इस तरह का जो इलाज है आम तौर पर ये एक मामूली आदमी इवन एक मिडिल क्लास के लिए ये एफर्ट करना नामुमकिन है। तो मैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, हिंदुस्तान की सरकार को ये मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस पे मेहनत किया काफ़ी, और इस तरह की इन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स को यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और मैं जब से हिंदुस्तान वापस आया हूँ, मैं एमजीएम में भी 10 साल मैंने अपने सर्विसेज दिया हूँ, तो वहाँ से हमने इस जीवनदायी योजना को इस्तेमाल करना शुरू किया और ये देखने में आ रहा है कि काफ़ी लोगों को इस योजना से लाभ पहुँच रहा है। गरीब से गरीब आदमी भी होने दो, उन पेशेंट्स को भी इसका बहुत सही मायनों में इसका बेनिफिट हो रहा है। तो अब वही जज्बे से हमने इस हॉस्पिटल में, क्योंकि अक्सर जैसा हम तो वर्ल्ड कैपिटल है, पेशेंट्स की तादाद बहुत है और मसला ये है कि हम एफोर्ड नहीं कर पाते। इमरजेंसी में हार्ट अटैक आ जाता है, इमरजेंसी में एंजियोग्राफी करना है, एंजियोप्लास्टी करना है, जो भी इलाज करना है, एक मिडिल क्लास वाला उसको एफोर्ड नहीं कर पाता है। वो मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक अगर आ जाता है उसका सारा ख़ानदान डिवास्टेट हो जाता है, उसमें बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक सिचुएशन आ जाती है। लेकिन आज फ़ख्र से मैं कहता हूँ कि अब ये इस तरह के उनको टेंशन्स और इस तरह के मिडिल क्लास या लोअर क्लास बीपीएल पेशेंट्स को उसके टेंशन की उनको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के जो योजना हमारे ऐसे अस्पतालों में है तो हम इसका लाभ उनको, बेनिफिट उनको हम दे रहे हैं। और मल्टीवेसल एंजियोप्लास्टीज भी हम लोग कर रहे हैं। और जो पेशेंट्स बाईपास के हैं तो हमने भी वो CVTS का डिपार्टमेंट रिसेंटली हमने इनॉग्रेट किया है और उसमें डॉक्टर मनीष पुरानिक हमारे कार्डियक सर्जन है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। औरंगाबाद में उन्होंने काफ़ी बाईपास सर्जरीज़ किया है और मेरे ही काफ़ी पेशेंट्स को उन्होंने ऑपरेट किया है। मैं काफ़ी उनसे मुतासिर हूँ। तो उनसे हमने कोलैबोरेट करके हमने उनके साथ में टाई अप किया है और हमारे सारे सर्जरीज़ फ़िलहाल वो कर रहे हैं। और जैसा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अभी मैं यूँ कह सकता हूँ कि इट हैज़ बिकम लाइक ए वन स्टॉप शॉपिंग, कि भाई आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यहाँ आ जाते हैं तो हम वही हमदर्दी से, जो पेइंग पेशेंट होता है तो उसी तरह से हम उतना ही उसका ख्याल रखते हैं। उनके ECG से लेके उनके इको, उनका स्ट्रेस टेस्ट, उनकी एंजियोग्राफी, उनकी एंजियोप्लास्टी। अभी रिसेंटली हमने बाईपास सर्जरी प्रोग्राम भी चालू किया है। अभी एक लास्ट 2 वीक्स में हमने 4-5 केसेस काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सक्सेसफुली हमने ये किए हैं। पेशेंट के डिस्चार्ज भी हुए हैं यहाँ से। तो मैं अपने लोगों से और इनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो इस योजना को इस्तेमाल करें। ख़ास तौर से जो BPL के लोग हैं, जो नॉन एफोर्डिंग लोग हैं, उनके लिए ये योजना, मतलब गवर्नमेंट का ध्यान इन लोगों के ऊपर है। और एक मोटी बात यह है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि भाई इतनी हम अब हिंदुस्तान दुनिया की राजधानी माना जा रहा है दिल की बीमारियों से में, डायबिटीज़ में, ओबेसिटी में। तो हमें ये कोशिश करना है, एक बहुत बड़ा मैसेज और संदेशा हम अपने लोगों में देना है, उसकी जागृति करना है कि इन बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। ये डायबिटीज़, ये जो ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये जो है एक लाइफ स्टाइल डिजीजेस है। ये हम लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी निकम्मी होने की वजह से, हम एकदम लाचार टाइप की लाइफ हम जो गुजार रहे हैं, उसके वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा के शिकार हो रहे हैं और अल्टीमेटली दिल की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो इलाज तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, लेकिन मैं जनता से और अपने लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इन बीमारियों से पहले बचाएं। इलाज तो है अवेलेबल, लेकिन उसकी नौबत ना आए आपको कि अपने आने वाले जनरेशन को इस बीमारी से बचाए। और एक मोटी चीज, इलाज तो है, लेकिन इसमें जो रिस्क है हार्ट डिजीजेस में या ख़ास तौर से हार्ट अटैक्स में, इवन दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल में 20% ऑफ द पेशेंट्स दे डाई बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल। अच्छे मुल्क में 20% लोग
हार्ट अटैक से अगर अस्पताल पहुंच रहे हैं तो पहुंचने तक वो गुजर जाते हैं, मर जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हमको इन बीमारियों से बचना है, कि बच्चों को टीवी कल्चर जो है, मोबाइल फोन से, इंडोर गेम्स है, इन चीज़ों से बच्चों को थोड़ा दूर रखें, इनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में मुब्तला करें, ख़ास तौर से उनके ईटिंग हैबिट्स, फास्ट फूड्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारे चीज़ें जो बच्चों को बचपने से, स्कूल डेज से उनको एक आदत हो जाती है, उनका एक बिहेवियर इस तरह से हो जाता है कि उनको वो खाना ही है। तो माँ बाप की, बड़ों की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को और अपने आने वाले जनरेशन को इन बीमारियों से दूर रखे, ताकि वो दिल की बीमारियों से महफूज रहे। जैसे सर बताया कि अपने जनरल जो अभी यंग जनरेशन में ज़्यादा डिसीज बढ़ रहे हैं, हार्ट डिसीज, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट यंग जनरेशन को आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, ये आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान फिर से देखिए कि तंबाकू का जो कंजम्पशन है, चाइना और इंडिया ये दो ऐसे कंट्रीज है जिसमें टोबैको रिलेटेड चीज़ें, वो तंबाकू किसी भी शक्ल में हो, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या किसी किस्म का कोई मिक्सचर हो, तो ये जो हम देख रहे हैं कि मैट्रिक के बाद में या यंगस्टर्स एक कम एज में एक माहौल ऐसा हो गया, वो इवन जितना गरीब आदमी होगा वो तंबाकू का एडिक्टेड है। लेबर लोग हैं, उनके जेब में तंबाकू की एक बड़ी ये पैकेट होती है कि भाई दिन भर में वो कम से कम 200 ग्राम तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ों के वजह से यंगस्टर्स में, यंग जनरेशन में ये तंबाकू का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके वजह से हम लोग उसके शिकार हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपनी गवर्नमेंट कुछ ऐसे नेशनल प्रोग्राम्स बनाए जो कंट्रोल ऑफ टोबैको कंजम्पशन, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, कि भाई कुछ ऐसा उसमें किया जाए कि ताकि ये जनरेशन को बहुत मुश्किल से ये तंबाकू हासिल हो।